गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी थर्ड क्लास की जीके टीचर बोल रही हूँ बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10 लेसन में पढ़ेंगे ग्रेट इंडियंस। ग्रेट इंडियंस यानी जो हमारे देश की जो है इनके ग्रेट पर्सनालिटीज़ उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे देश है इन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो आज हम उन्हीं इंडियंस के बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। तो बुक से भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे समझा दूं कि किस तरह से आपको लिखना है। जैसे अभी आपने टेस्ट वगैरह करे हैं और उनको थोड़ा समझने के लिए आपको बोर्ड पे बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये है आपका लिखा हुआ है पर राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट इंडियन। तो हमें क्या करना है, ये क्या ये महात्मा गांधी हैं, जैसे इनका डिस्क्रिप्शन करना है कि किस नाम से उनको जाना जाता था और किस नाम से उन्हें हम लोग पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे कि महात्मा गांधी, तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे पढ़ा हमने राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट इंडियन। तो हमें इनके बारे में क्या करना है, हमें इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है कि उनको कि जैसे वो क्या थे और कौन थे। जैसे महात्मा गांधी कौन थे क्या थे उनके बारे में बताया हुआ है। वैसे महात्मा गांधी को तो हम सभी जानते हैं, है ना। महात्मा गांधी जैसे उन्हें हम बापू कह के भी बुलाते हैं। और महात्मा गांधी का जो डिस्क्रिप्शन है वो है फादर ऑफ द नेशन। तो फादर ऑफ नेशन के नाम से भी उनको बुलाया जाता है। तो जैसे कि महात्मा गांधी हैं ये फादर ऑफ द नेशन, तो ये हमारे देश की क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो हम जो फादर ऑफ द नेशन है ना। और सेकंड क्वेश्चन है R.N. टैगोर मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या कंपोज किया था, तो इनके बारे में ज़्यादातर तो सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि छोटे से ही बच्चे स्कूल में ये पहले सीखते हैं कि जनगण मंगन सब लोग गाते हैं। हो सकता है अभी बच्चे इस बार अभी लॉकडाउन में घर पर रहे तो इतना नहीं याद हो, लेकिन जो स्कूल में जब हम जाते हैं तो नेशनल एंथम को गाया जाता है। प्रेयर में खड़े होते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं। तो किसने कंपोज किया था नेशनल जनगण मंगन, तो ये हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो है इसने कंपोज किया था जनगण रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर का लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर को तो सभी बहुत अच्छी वो सिंगर हैं और काफ़ी पुरानी सिंगर हैं, तो उन्हें तो सभी लोग जानते हैं और उन्हें ग्रेट प्लेबैक सिंगर। तो लता मंगेशकर एक बॉलीवुड की और पूरी इंडिया की एक पहचान है अलग। उनका जो पुराने गाने से लेकर आज तक लोग पुराने गाने भी बहुत पसंद, उन्होंने नए पुराने सभी गाए, बहुत पुरानी ओल्डेस्ट ये हमारी लता मंगेशकर हैं, है ना, प्लेबैक सिंगर। तो आज हमें फोर्थ नंबर का और है जैसे कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पहली लेडी अगर आपको पूछा जाए कि हमारे देश की जो इंडिया की पहली लेडी कौन थी, तो कौन है, इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, तो हम ये वाले जो मैं फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार इस चीज़ को याद रहना है कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, लेडी में पूछा जाता है तो यही आती है इंदिरा गांधी। और अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये जो है नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती क्योंकि इन्हें कविता वगैरह लिखने का काफ़ी शौक था। तो बच्चों हमने ये बोर्ड पे समझा, और ये क्या है, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा है और उनके बारे में यहाँ पे बताया आपको, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, मैच करना है इसी तरह से, क्योंकि आपको ये बुक में तो अलग अलग दिया है। आपको ये चीज़ जो मैं लिख के दे रही हूँ वो आप कॉपी में नोट करेंगे, और जैसे कि और जो पढ़ाऊँगी बुक के द्वारा वो आपको अच्छे से देखना है। और क्योंकि हम बुक में ऐसे नहीं कि यहाँ से वहाँ पेंसिल से लाइन खींच देते हैं पूरी बुक में, वो नहीं करना, आपको डायरेक्टली कॉपी में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के बताया। इसीलिए मैं बोर्ड पे लिख के बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, और कॉपी में आप नोट करिए। तो कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको ऐसे लिखने से जल्दी से
लर्न होगा और आपको उनकी चीज़ें यानी ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा किससे हमें मैच करना है। तो इस तरह से आपको टेस्ट में, एग्जाम में, सब में इस तरह से आपको आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बुक से, आर्मी का जो रह गया आपको बुक जरा। तो बच्चों देखो, जैसे कि मैंने बताया था अभी मैच करके आपको बोर्ड पे कि महात्मा गांधी के बारे में बताया था आपको कि महात्मा गांधी को क्या किस नाम से जानी, जैसे फादर ऑफ द नेशन, इस नाम से उनका डिस्क्रिप्शन बताया था कि पूरा भारत उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी तरह सेकंड नंबर जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कि उन्होंने कंपोज किया था कौन सा, ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ से पर्सनालिटी इनकी जो है और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, तो वो हमें यहाँ पे ढूंढ के उनसे मैच करना है, ठीक है ना। ऐसे दिया है लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर क्या है? ए ग्रेट प्लेबैक सिंगर। तो वो काफ़ी अच्छी सिंगर थी और अभी हैं, है ना। और फिर कौन सा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की इनके बारे में अभी पढ़ा चुकी हूँ। जैसे इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और जैसे कि इसमें दिया है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो हमें इस तरह से सामने सामने लिखकर उनको मैचिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी कविता वगैरह लिखती थी। ऐसे ही है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय थे जो कि उन्हें किस नाम से उनको डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है उनको कि वो लॉयन ऑफ पंजाब, यानी लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से सब जानते हैं उनको, ठीक है। इसी तरह है डॉक्टर सी.वी. रमन। तो हमने यहाँ तक पढ़ा लाला लाजपत राय, अब पढ़ रहे हैं डॉक्टर सी.वी. रमन, ठीक है। डॉक्टर सी.वी. रमन जैसे कि नीचे यहाँ पे पिक भी दिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको अभी दिखा दूँगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या, डॉक्टर सी.वी. रमन। तो डॉक्टर सी.वी. रमन है, उनको हम किससे मैच करेंगे? यहाँ पे जो नेम दिए हुए हैं यहाँ पे हमें इनमें से ढूंढना है और डिस्क्रिप्शन करना है उनका, कहाँ पर कि वो क्या थे, उनके बारे में बताना है। तो जैसे कि मैं यहाँ तक बता चुकी आपको, अब इसमें ढूंढकर ये है देखो, ए ग्रेट फिजिसिस्ट, ठीक है ना। तो हम इससे मैच करेंगे इनको, ठीक है। इसी तरह अब है किरण बेदी। तो किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी को तो सभी जानते हैं कि किरण बेदी कौन थी। तो जो किरण बेदी थी फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। तो वो जो है किरण बेदी वो फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, जो कि उनका देखो यहाँ पे भी ये देखो, ये है फर्स्ट लेडी आईपीएस, ठीक है ना। ऐसे ही इंदिरा गांधी का यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंदिरा गांधी थी। आइए लता मंगेशकर थी, और जिन्होंने जनगण मन लिखा था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर का, हाँ। और मिसाइल मैन कौन थे? मिसाइल मैन ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमें उनके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में उनके यानी कैसे थे वो दिखने में, हमें उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि हमारे जो मिसाइल मैन थे वो कौन थे। तो ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और जो लाला लाजपत राय थे वो ये वाले हैं, ठीक है। इस तरह से हमें ये सब की मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाई फोटो, ठीक है। अब ये दो रह गए, जैसे कि मैंने बता दिया था कि किरण बेदी ये कौन सबको दिखाया हुआ है। जैसे अब एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? मिसाइल मैन थे, है ना, और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और उन्होंने अग्नि मिसाइल का जो कि अग्नि मिसाइल का उन्होंने क्या हेल्प की थी, और अग्नि मिसाइल के उन्होंने काफ़ी उनके उससे बनाई गई थी, है ना, मदद से। तो उनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। तो ये जैसे कि मैंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम जो कि यहाँ पे हैं, ये हैं,
है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे, तो उनके बारे में हमें बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। जो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये हैं सीवी रमन, जो कि हमारे मैंने बताया था कि वो फिजिस्ट जो थे, ये देखो यहाँ पे दिया ना ग्रेट फिजिस्ट, तो ये हमारे देश के ग्रेट फिजिस्ट के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बच्चों यहाँ पर पढ़ा। ये चैप्टर आपका यहाँ मैचिंग के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। और अब नीचे की डू यू नो में आपकी 2 लाइंस हैं, वो मैं और रीड कर देती हूँ, जिससे आपका आप चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों ये जो कि डू यू नो में आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि IPS स्टैंड फॉर इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है IPS का? IPS का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। ऐसे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारी देश की जो फर्स्ट लेडी गवर्नर थी वो कौन थी? हमारी देश की फर्स्ट लेडी गवर्नर जो थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे देश की जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में फर्स्ट लेडी गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। तो बच्चों यहीं आज आपकी क्लास ख़त्म होती है और आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बाद में शुरू करेंगे 11 चैप्टर हो, तो 11 और 12 हम साथ में करेंगे चैप्टर, जिससे आपका जल्दी से चैप्टर 11 और 12 हो सके, है ना। तो बच्चों वर्क ऐसे ही बराबर से वीडियो देखिए और वर्क करिए, ठीक है ना। और वर्क चेक ज़रूर करवाइए, आप लोग वर्क बराबर करते रहिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय।